एकेडमिक प्रीपोजिशन को पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करने वाले हैं फोर और सीन्स के बारे में। आपने वैसे फोर और सीन्स को कई बार पढ़ के रखा हुआ है। आपने अगर टेंस पढ़ा है तो वहां पर भी सीन्स और फोर को आपने अच्छे से समझा है। इसके अलावा आपने कभी कंजंक्शन पढ़ा है तो वहां पर भी हम सीन्स और फोर को पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन में भी देखेंगे आप सीन्स और फोर को हम यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें सीन्स और फोर को, तो ये जब किसी सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो ये टेंस बताने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा एज एन कंजंक्शन भी इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखा कि प्रीपोजिशन के फॉर्म में भी हम इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो तीनों ही फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो पहले यही समझेंगे हम कि कब ये सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन बन के आ रहा है, कब ये कंजंक्शन बन के आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे सीन्स यूज किया गया है, और सीन्स के तुरंत बाद क्या आया है, जनवरी। ये आप देखेंगे तो नाउन है, और हम जानते हैं नाउन प्रोनाउन अगर सेंटेंस के अंदर आता है तो या तो सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है या फिर किसका, ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में सब्जेक्ट तो हमारा ही है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। और प्रीपोजिशन की एक खास बात भी हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। जो भी प्रीपोजिशन होगा उसके तुरंत बाद उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीन्स किस फॉर्म में यूज किया गया है, यहाँ पर ये एक प्रीपोजिशन बनकर आया है, ठीक है। और इसको तुरंत इसके बाद क्या मिल चुका है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो होगा या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। आई होप ये बात आपको क्लैरिफाई हुआ कि किस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर जो सीन्स आया है वो प्रीपोजिशन बन के आया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि ही हैज बीन absent since I left। इस वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सीन्स यूज हुआ है। इसके बाद में हमारे पास आई लेफ्ट, ये पूरा हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ये क्या हो जाएगा, क्लॉज है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक क्या है, क्लॉज है। हम बोल सकते हैं इसे ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है। और ये सीन्स क्या कर रहा है, इन दो क्लॉजेस को ऐड करने का काम कर रहा है। दोनों को कंबाइन करने का या दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है, एक सेंटेंस बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सीन्स आया है वो क्या बन के आया है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को ऐड करके दिखाना या उनको कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सीन्स यूज हुआ है वो कंजंक्शन यूज हुआ है। इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो यूज हुआ था ये किस फॉर्म में हुआ था, प्रीपोजिशन के फॉर्म में हुआ था। और इसके अलावा टेंस में जिस तरीके से यूज होता है तो वहां पे आप जानते हैं टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए हम प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी कहा जाता है इसको, इसकी इसी खासियत की वजह से। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लैरिफाई हुई कि सेंटेंस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ये कंजंक्शन बन के आया है, कब ये प्रीपोजिशन बन के आया है। सो अब शुरू करते हैं मेन अपने कॉन्सेप्ट को। जैसे कि हमने बात किया कि फोर और सीन्स, तो जैसे मैंने बता दिया कि फोर और सीन्स आपने देखा कि यहाँ पर टेंस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कंजंक्शन के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रीपोजिशन के फॉर्म में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये तो तीनों किस तरीके से यूज किए जाते हैं वो हमने देख लिया। इसके अलावा अभी हम बात करें प्रीपोजिशन की, तो आप देखेंगे प्रीपोजिशन जो ये फोर और सीन्स है ना, ये बेसिकली टाइम बताने का काम तो करता है, लेकिन एक जगह पर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं एंड सेकंड जगह पर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जहाँ पे ड्यूरेशन बताया जाता है। तो जो फोर होता है ना, ये हमें ड्यूरेशन या बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पीरियड ऑफ टाइम बताने का काम करता है। जबकि उसी जगह पर अगर आप सीन्स की बात करेंगे तो सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए काम करता है। पर्टिकुलर टाइम को बताना होता है तो हम उसके लिए सीन्स यूज करते हैं। और आप एक ड्यूरेशन देना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, पीरियड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला 2 आवर, या आपने बोल दिया यहाँ पर 4 डेज। तो इस केस में क्या है, हम क्लैरिफाई नहीं हो पाते कौन से 2 घंटे, कौन से 4 दिन।
तो उस केस में हम पीरियड को डिनोट करते हैं और उस जगह पर हम फोर को यूज करते हैं। जबकि जब आप बात करते हैं सीन्स की, तो सीन्स के केस में हम देखेंगे एकदम एग्जैक्ट आपको टाइम बताया जाता है, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं क्या चीज, सीन्स। जैसे कि बता दिया गया है कि जनवरी के मंथ की बात हो रही है, या बता दिया गया 4 बजे की बात हो रही है, या फिर इसी में आपको बोल दिया गया कि 1997 की बात हो रही है, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सीन्स यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता, बट पीरियड पता है कि हाँ यहाँ से लेके इतनी देर तक की ये बात हो रही है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फोर यूज करते हैं। आई होप कि ये बात क्लैरिफाई हुई। और इतनी बात तो आप टेंस अगर आपने थोड़ा भी सीरियस होकर पढ़ा है, तो वहां पर भी आप इन बातों को समझ चुके हैं कि किस तरीके से फोर और सीन्स पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड करूंगी। आप देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए तो यूज किया जाता है फोर को, इसके अलावा ये हमें रीजन और पर्पस बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर बात करेंगे सीन्स की, तो सीन्स हमें क्या है, किसी भी चीज का अगर आपको रीजन बताना होता है ना, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको। अगर आप रीजन बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं, और फोर हम यूज करते हैं पर्पस बताने के लिए। तो याद रखना है कि जब आप फोर की बात करते हैं और जब हम सीन्स की बात करते हैं, तो फोर हम दो चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। पहला तो आप बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम की, एंड सेकंड ये हमें बताता है किसी भी चीज का पर्पस, कि कोई चीज अगर हो रही है तो उसका पर्पस क्या है। इसी तरीके से सीन्स हम यूज करते हैं पहला तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, एंड सेकंड ये हमें बताता है किसी भी चीज के होने का रीजन बताता है कि क्यों वो पर्टिकुलर चीज हुई है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम समझेंगे तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो सेंटेंस गिवन है। जैसे थर्ड वाला है, सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडंट टेक द टेस्ट। तो जैसे कि यहाँ बोला गया क्योंकि मैं क्या थी, अनवेल थी। अनवेल मतलब ठीक नहीं थी, फिट नहीं थी, दैट्स वाई मैंने टेस्ट नहीं दिया। तो यहाँ पर ये जो सीन्स है क्या बताने का काम कर रहा है, रीजन। तो ये रीजन ही बताया जा रहा है, किस चीज का रीजन, कि हमने पर्टिकुलर टेस्ट को क्यों नहीं दिया। तो ये जो रीजन है उसको बताने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, सीन्स की हेल्प ले रहे हैं। तो सीन्स क्या करता है, रीजन बताने के लिए भी यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ये रीजन बता रहा है। इसी तरीके से नीचे वाले में आप देखेंगे ये यहाँ पे पर्पस बताने का काम कर रहा है। एग्जाम्पल, द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो किस लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। तो पुलिस किस लिए है, पुलिस के होने का यहाँ पर पर्पस बताया जा रहा है। किस चीज के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस यहाँ पर है। तो ये आपने देखा कि हम पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए तो यूज करते हैं, इसके अलावा आपको अगर रीजन और पर्पस बताना होता है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। सीन्स हमें रीजन बताने के लिए यूज करने में हेल्प करता है, और पर्पस बताना होता है तो हम क्या करते हैं, फोर को यूज करते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। और इसे पहले वाले एग्जाम्पल ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। यहाँ पर सीन्स यूज किया गया एज एन प्रीपोजिशन, और इसके बाद इसको इसका ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है। और यहाँ पर ये जो सीन्स यूज किया गया है ये इस वाले क्लॉज को इस वाले क्लॉज के साथ कंबाइन करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन की तरह काम हो रहा है। तो आई होप कि ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी कि कैसे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए काम करता है। इसके अलावा रीजन और पर्पस बताता है। अब जैसे हम मान लो हमने यहाँ पे कहा कि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज करता है। तो जैसे मैंने बोला आई वॉज वेटिंग फॉर एन आवर। तो एक काम करते हैं, फोर न लग के दोनों ही ऑप्शन रखते हैं, फोर और यहाँ पर है सीन्स एन आवर। तो यहाँ पर अगर हमें देखना है कि हम किस चीज को यूज करेंगे, फोर यूज किया जाएगा सेंटेंस में, सीन्स यूज किया जाएगा, तो ये कैसे पता चलेगा ये जो हमें टाइम है ये क्या बता रहा है, एन आवर। ये आपको क्या बताने के एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है या पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता, ये सिर्फ हमें बता रहा है 1 घंटा, पर कौन सा 1 घंटा वो हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इस केस में आप देखेंगे ये क्या करता है, पीरियड बताने का काम कर रहा है। और अगर ये पीरियड बता रहा है तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, फोर। सीन्स यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर। तो आई वॉज वेटिंग फॉर एन आवर, उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात क्लेरिफाई हुआ।
इसी तरीके से अगर कोई सेकंड एग्जांपल लेंगे जैसे हमने पहले इस वाले एग्जांपल में लिया था, यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया। और जब पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सीन्स यूज करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्या यूज किया गया, सीन्स यूज किया गया। तो आई होप फोर और सीन्स को किस तरीके से यूज किया जाता है आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। हमने देखा कि सीन्स यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, इसके अलावा सीन्स हमें रीजन बताने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जबकि फोर हमने देखा पीरियड ऑफ टाइम बताता है, इसके अलावा अगर आपको पर्पस बताना है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं किसकी, फोर की। तो आई होप कि सीन्स और फोर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो